हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाली बाधाएं। बाधाएं क्या होती है, बाधाओं को पहुंचाने वाले कौन कौन से कारक है और बाधाओं का निदान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम आज इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। एक तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, सभी बच्चों को समान अवसर देती है। ये दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ती है और शिक्षा में भेदभाव को कम करती है। ये तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है। अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि इन चीजों के अंदर क्या क्या समस्याएं आती है, जैसे बाधाओं को भी समझना, कारक है जो बाधा उत्पन्न करते हैं उनका विश्लेषण करना और उनका समाधान जानना। समावेशी शिक्षा के बाधाओं का तात्पर्य क्या है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी समस्या आती है, जो इन दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय के अंदर प्रवेश से जो इन्हें वंचित करती है या जो इन्हें बाधा पहुंचाती है, वो सारी समस्याएं दिव्यांगजनों के बाधा समाज शिक्षा की बाधा कहलाती है। ये दिव्यांग बच्चों को शिक्षा को प्रभावित करती है। अब ये अलग अलग कारक है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत, भौतिक और नीति। बाधाएं शिक्षा में समान अवसरों को सीमित करती है। सामान्य बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, दिव्यांग बच्चा स्कूल से बाहर आ रहा है तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था नहीं है, तो ये हो गई उसकी भौतिक बाधा। सामाजिक बाधा यानी दिव्यांग बच्चे के साथ में कोई बच्चा आ रहा है, वो उस बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को इग्नोर करके अपने साथ स्कूल जा रहा है, वो दूसरे साथियों से बात कर रहा है लेकिन दिव्यांग बच्चों से बात नहीं कर रहा है। नीतिगत कमियां ये भी हमें देखने को मिलती है। अक्सर ऐसी ऐसी नीतियां बन रखी है जो दिव्यांग बच्चों तक उनका सीधा लाभ नहीं पहुंच पाता है। और मानसिक अभिशाप, इसके अंदर ये है कि दिव्यांग बच्चों के प्रति इन बच्चों की सोच है वो भी नकारात्मक है, जैसे ये बच्चे दिव्यांग है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। समावेशी शिक्षा में बाधा पहुंचाने वाले कारक, तो 5 मुख्य कारक है जो हमने बुक के अंदर दे रखे हैं। अभिवर्तीय कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, व्यवसायिक दक्षता में कमी और सरकारी नीतियों में अस्पष्टता। तो हम एक एक करके इसका डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे पहला है अभिवृत्तीय कारक। अभिवृत्ति से हमारा तात्पर्य है हमारी सोच, हमारी बुद्धि जो हमें कहती है कि नहीं, ये दिव्यांग बच्चे हमारे लिए अच्छे नहीं है, इन दिव्यांग बच्चों के साथ में नहीं खेलना चाहिए, इनके साथ में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो समाज में दिव्यांग बच्चों के प्रति नकारात्मक सोच है और भेदभाव और पूर्वाग्रह, जो हमारे माइंड मस्तिष्क के अंदर जितने भी पहले से हमारी धारणाएं जो बन चुकी है वो हमारे अभिवर्तीय कारण है। ये अभिवर्तीय कारण ही समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। 2 नंबर है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। कुछ सामाजिक रूढ़ियाँ और मान्यताएं हैं दिव्यांगों को कलंक समझना, कि ये तो हमारे इस समाज के अंदर कलंक है, इनसे दूर रहो, इनसे बात मत करो, इनसे दोस्ती मत करो वरना हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। ये हो गया 2 नंबर सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तीसरा है आर्थिक कारण। संसाधनों का अभाव, इन बच्चों के साथ में शुरू से ही जब वो जन्म से ही उसके साथ में भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चा है जो हेल्दी है और एक बच्चा है जो दिव्यांग है, तो ज़्यादा ध्यान उस हेल्दी बच्चे पे दिया जाता है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको दिया जाता है। लेकिन दिव्यांग बच्चा है उसको समाज में कलंक के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उसके कारण क्या है कि जब वो अपना विद्यालय एजुकेशन प्राप्त कर लेता है और भविष्य में जब जो रोजगार प्राप्त करने जाता है तो समाज द्वारा उसे रोजगार भी नहीं दिया जाता है कि ये दिव्यांग है और हमें हेल्दी पर्सन हमारे वर्क के लिए मिल जाएगा, तो इस दिव्यांग को, अनस्किल्ड पर्सन को क्यों ही हम जॉब पे रखें। इससे गरीबी और खर्च वहन में समस्या आती है। चौथा, व्यावसायिक दक्षता में कमी। अब जब अपन देखते हैं कि इन दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण होती है कि इनको एडीएल एक्टिविटी, जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है, वो इनको सिखा दिए जाए। अब शिक्षकों के अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण, विषय शिक्षा के ज्ञान और कौशल में कमी के कारण इनको व्यावसायिक शिक्षण नहीं दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। पांचवा कारक है सरकारी नीतियों में अस्पष्टता। सरकार ने इन दिव्यांग बच्चों के लिए नीतियां तो बना रखी है, लेकिन उन नीतियों को इतने बड़े बड़े पैसे इसमें लागू कर रखा है कि ना तो इतनी धाराओं में लागू है कि ना तो वो बच्चे उनको अच्छे से जान पाते हैं, ना ही समाज उन नीतियों को या सरकार उन नीतियों को अच्छे से लागू कर पाती है, जिससे इन बच्चों का विकास संभव नहीं हो पाता है। तो समावेशी शिक्षा में जो बाधा, पहले तो हमने देखी समावेशी शिक्षा की बाधा, यानी जो समावेशी शिक्षा को लागू करने के अंदर समस्या आती है वो सारी बाधाएं कहलाती है। अब मुख्य मुख्य बाधाएं, जो बाधा पहुंचाने वाले कारक है, उसके अंदर अभिवर्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक,
आर्थिक, व्यावसायिक दक्षता में और सरकारी नीतियों में अस्पष्टता। तो समावेशी शिक्षाओं के बाधाओं का निदान कैसे होगा? हमने जाना समाज शिक्षा की बाधाएँ क्या होती है, बाधाओं के अंदर कौन-कौन से कारक महत्वपूर्ण है, अब बाधाओं को निराकरण करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ जागरूकता, जो हमारे अभिवर्तीय जो सोच है, जो हमारे इन दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति पूर्वगामी जो नकारात्मक सोच है उसको बदलना, ये समाज में जागरूकता फैलाना। ये किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे समाज में दिव्यांगजनों के लिए जो भी दिवस मनाए जाते हैं, उनको समाज के अंदर सबके सामने प्रदर्शित करना, नुक्कड़ नाटक आयोजित करना, इन दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करना, समाज के अंदर पॉजिटिव मैसेज भेजना। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण, जो हम अभी प्राप्त कर रहे हैं। आज जब हम इस बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा से जुड़े हैं, जो 400 या 500 जने हैं, तो पहले जब हम इन दिव्यांग बच्चों से जुड़े हुए नहीं थे या दिव्यांग बच्चों के लिए इतनी समावेशी शिक्षा की पढ़ाई नहीं की थी, तो हमारी भी सोच इस प्रकार होगी, जो समाज की सोच है उसी प्रकार होगी कि इन दिव्यांग बच्चों के साथ मिल-जुल कर कार्य नहीं करना। और अब जब हम ये शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद में जो हमारी सोच में तो बदलाव आया ही है और हम कितनों की सोच में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है। तीसरा, सरकारी नीतियों में सुधार। सरकारी नीतियाँ स्पष्ट होनी चाहिए और पठन योग्य होनी चाहिए, जो आसानी से दिव्यांग बच्चों के पास भी पहुँच जाए और सामान्य जितने भी संस्थाएँ हैं, नीतियाँ हैं, सरकार की योजनाएँ हैं, वो अ, आसानी से धरातल पर लागू हो, इस प्रकार की सरकारी नीतियों में सुधार करना चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता, जैसे दिव्यांगजनों को अक्सर हम देखा जाते हैं कि उनसे ना चला जाता है, तो उनके लिए व्हीलचेयर, कैलिपर, उनके लिए विभिन्न सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वो अगर उन सहायक सामग्रियों की संसाधनों की उपलब्धता हो जाए, तो वो बच्चे आसानी से सामान्य बच्चों की तरह कार्य कर सकते हैं। और अगला है समान अवसर सुनिश्चित करना, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो, चाहे हमारा सामान्य बच्चा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के साथ जुड़ा हो, उस बच्चे को समान अधिकार देना सुनिश्चित किया जाए। दिव्यांग शिक्षा का उद्देश्य, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पहुँचाना है। आज हमने जाना दिव्यांग बच्चों की बाधाओं का अर्थ क्या है समावेशी शिक्षा में, बाधा पहुँचाने वाले कौन-कौन से कारक हैं, बाधाओं का समाधान और निदान क्या होगा, समान अवसर देना। अब इसके अंदर जो अपने बुक के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं, समावेशी शिक्षा की बाधा क्या है? तो समावेशी शिक्षा की बाधा का अर्थ है जो भी दिव्यांग बच्चे को सामान्य विद्यालय में अध्ययन से जो समस्याएँ प्राप्त होती है, वो सारी समावेशी शिक्षा की बाधाएँ हैं। बाधा पहुँचाने वाले कारक हमने 5 कारण जाने थे, अभिवर्तीय, आर्थिक, सामाजिक, नीतिगत, व्यावसायिक शिक्षा में कमी। और समावेशी शिक्षा में निदान का क्या महत्व है? जब समावेशी शिक्षा में जो बाधाओं का हम निदान करेंगे, उससे क्या होगा? जो दिव्यांग बच्चा है वो समाज में आसानी से उसको रोज़गार मिल पाएगा, उसकी आर्थिक समस्या दूर होगी, उसकी सामाजिक मेल-मिलाप बढ़ेगा और जो सरकार की नीतियाँ है वो उसका लाभ उठा पाएगा। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट ऐसे ही चैप्टर को जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।